तो चलिए आज हम दो ऐसी जगहों के बारे में बात करते हैं जहां कहते हैं डर बसता है। पहली कहानी है एक सुनसान बस स्टॉप की, जहां एक इंतजार आज तक खत्म नहीं हुआ, और दूसरी एक हवेली के उस आखिरी कमरे की जिसका दरवाजा अगर एक बार बंद हो जाए तो फिर कभी बाहर की तरफ नहीं खुलता। कहते हैं हर सुनसान जगह अपने अंदर ना कोई कहानी जरूर छुपाए होती है, और कुछ कहानियां इतनी गहरी, इतनी सच्ची लगने लगती हैं कि वो वक्त के साथ बस कहानियां नहीं रहती, बल्कि एक जीती जागती किंवदंती बन जाती हैं। तो हमारी पहली कहानी एक ऐसी जगह की है जो देखने में बिल्कुल आम है, लेकिन ये वो जगह है जो दिन के उजाले में जितनी मामूली दिखती है ना, रात के अंधेरे में उतनी ही खौफनाक हो जाती है। ये है शहर के बाहर बना एक बहुत पुराना बस स्टॉप। दिन के वक्त तो यहाँ सैकड़ों लोग आते जाते हैं, खूब चहल पहल रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वही जगह एक गहरे सन्नाटे में डूब जाती है, और सन्नाटा भी ऐसा कि कोई भी वहां अकेले रुकने की हिम्मत नहीं करता। तो आखिर ऐसा क्या है इस जगह में? वो है रात में दिखने वाला एक साया। जी हां, एक परछाई, जो कहते हैं आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद भी वहां किसी का इंतजार कर रही है। जो लोग भी वहां से रात में गुजरते हैं, खासतौर पर ड्राइवर्स, वो सब एक ही बात बताते हैं कि उस बस स्टॉप पर रात को एक औरत अकेली खड़ी रहती है। सोचिए, बिल्कुल अकेली, उस घने काले अंधेरे में। और कमाल की बात यह है कि जिसने भी उसे देखा है ना, सब एक ही हुलिया बताते हैं। सफेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए, और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी सी खामोशी। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे वो बस का इंतजार कर रही हो, लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी या कोई इंसान उसके थोड़ा भी पास पहुंचता है, वो बस गायब हो जाती है, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। तो ये इंतजार क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी है। लोग बताते हैं कि कई साल पहले एक मां अपने छोटे बच्चे के साथ देर रात बस का इंतजार कर रही थी। एक बस आई भी, लेकिन वो इतनी भरी हुई थी कि ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, और बस कुछ ही देर बाद एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन दोनों मां बेटे को कुचल दिया। तभी से कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी बस का इंतजार कर रही है जो कभी नहीं रुकी। अब ये तो हुई सुनी सुनाई बात, लेकिन इस कहानी का सामना असल में एक लड़के से हुआ जिसका नाम था आकाश। एक रात वो कॉलेज से लौट रहा था और उसी बस स्टॉप पर अपनी बस का इंतजार करने लगा, और तभी उसने उसे देखा। एक औरत गोद में बच्चा लिए चुपचाप खड़ी थी। आकाश ने पता नहीं कैसे हिम्मत जुटाई और उससे पूछ ही लिया कि आपको कहाँ जाना है। उस औरत ने उसकी तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई और बोली, बस का इंतजार कर रही हूं, लेकिन कोई रुकता ही नहीं। ये सुनते ही आकाश को अजीब लगा, और उसने बस एक पल के लिए अपनी आंखें झपकाईं, और जब खोली तो सामने कोई नहीं था। वो औरत, वो बच्चा, दोनों हवा में गायब हो चुके थे। मगर ये कहानी सिर्फ एक दुखद हादसे पर खत्म नहीं होती। इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी हुई है। एक ऐसी चेतावनी जो आज भी लोगों को उस बस स्टॉप से रात के वक्त दूर रखती है। लोग आज भी कहते हैं कि वो औरत वहां दिखती है, कभी कभी अकेली तो कभी अपने बच्चे के साथ। लेकिन सबसे डरावनी बात, सबसे खौफनाक बात यह है कि अगर किसी ने गलती से भी उसकी आंखों में देख लिया तो उसकी जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा हादसा होना तय है। तो बस स्टॉप की कहानी में दुख था, एक अधूरा इंतजार था। लेकिन हमारी जो दूसरी कहानी है ना, वो एक ऐसी जगह की है जो सिर्फ इंतजार नहीं करती, वो शिकार करती है। जी, ये कहानी है एक पुरानी हवेली के आखिरी कमरे की। सोचिए, एक गांव है और उसके ठीक बीच में एक पुरानी वीरान हवेली, और उस हवेली का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज है उसका आखिरी कमरा। एक ऐसा कमरा जिसके बारे में कहते हैं कि जो भी उसके अंदर गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। अजय नाम का एक इन्वेस्टिगेटर था जिसे ऐसे ही रहस्य खींचते थे। तो वो एक रात इसी राज को जानने के लिए उस हवेली में घुस गया। अंदर हर तरफ धूल थी, दीवारों पर लगी तस्वीरें जैसे उसे घूर रही थीं, और कोनों से अजीब अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें ही उसका नाम पुकार रही हों। वो हवेली के लंबे, डरावने गलियारों से गुजरता हुआ आखिरकार उस आखिरी कमरे के सामने पहुंच ही गया। दरवाजे पर मोटी, जंग लगी जंजीरें थीं,
अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को एक जोर का धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक बर्फीली हवा का झोंका आया। कमरे में सिर्फ एक आवाज थी, दीवार पे लगी एक पुरानी घड़ी की, टिक 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 टिक। अजय ने जैसे ही अपनी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घुमाई, उसकी सांसें थम गई। दीवारों पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे और हर नाम के नीचे एक तारीख लिखी थी, उनके गायब होने की तारीख। अब अजय को पूरी बात समझ आ गई थी। ये कमरा एक जाल था। ये सारे नाम उन लोगों के थे जो यहां आए और फिर कभी वापस नहीं जा सके। और अब शायद इस दीवार को एक और नया नाम चाहिए था। और तभी अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, एक ठंडा, बहुत भारी हाथ। वो झटके से पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था। पर वो एहसास, वो बर्फीला एहसास, वो बिल्कुल असली था। तभी उसे एक और आवाज आई, कुछ खरचने की आवाज। उसकी नजर अपने आप दीवार की तरफ गई और जो उसने देखा, उसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर अपने आप एक नया नाम उभर रहा था, अ-ज। और उस नाम के ठीक नीचे आज की तारीख खुद ब खुद लिखने लगी। घड़ी की टिक टिक अचानक तेज हो गई और एक जोरदार धमाके के साथ कमरे का दरवाजा बाहर से बंद हो गया। उस रात अजय की चीखें हमेशा के लिए उसी हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। आज भी उस गांव के लोग जब उस हवेली के पास से गुजरते हैं तो एक दूसरे को बस यही चेतावनी देते हैं, उस आखिरी कमरे की तरफ कभी मत जाना, क्योंकि वो दीवार आज भी अगले नाम का इंतजार कर रही है। तो ये दोनों कहानियां अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती हैं कि अगर कोई जगह किसी की दुख भरी याद को हमेशा के लिए जिंदा रख सकती है, तो क्या कोई जगह एक जानलेवा जाल भी बन सकती है? एक ऐसा जाल जिसे सिर्फ शिकार करना आता हो।